हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल गुड। मेरा नाम है राहुल और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना क्लास 10th का चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का 6 टाइप्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का लास्ट टाइप है। तो बेसिकली हमने अपनी लास्ट वीडियोस में इसके सारे टाइप्स को पढ़ लिया है। बडिंग क्या होता है, फिजन्स क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। एक्चुअली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमारा वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी एक प्लांट के पार्ट्स को कट करके न्यू प्लांट्स को ग्रो करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सपोज हमारा कोई प्लांट्स है, ठीक है। उस प्लांट्स में क्या हमारा रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है। अब हमने उन तीनों में से उस प्लांट के कोई भी एक पार्ट को कट कर लिया और उसे एक नई जगह पे लगा दिया, तो उससे क्या होगा? न्यू प्लांट्स ऑब्टेन हो जाएगा। तो लिखा भी वही है, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल प्लांट रिप्रोडक्शन इन विच। हमारा एसेक्सुअल प्लांट रिप्रोडक्शन है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है? न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट। मतलब कि जो भी पेरेंट प्लांट होगा उसके किसी भी पार्ट को कट करके न्यू प्लांट्स को ऑब्टेन करना, उसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें जो हमारा कॉमनली होता है वो ब्रायोफ्लम और जो मनी प्लांट्स है वो हमारे किससे ग्रो किए जाते हैं? हमारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, ठीक है। और अब हमको पढ़ना है इसका क्या? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक्चुअली मीन्स है क्या? किसी भी प्लांट्स को ग्रो करना। किस किस तरीके से हम उसको ग्रो कर सकते हैं? तो इसके दो तरीके हैं। एक तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है और दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल में जो कि नेचुरली ग्रो करेगा प्लांट, और आर्टिफिशियल में जो कि मैन मेड होगा, जो कि हम लोग अपने तरीके से उगाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं इसके पहले टाइप्स की, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस की। इसमें हम तीन तरीके से उगा सकते हैं प्लांट को: लीव्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू, रूट्स के थ्रू। मैंने आपको भी बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस में क्या होता है कि आपको कोई भी प्लांट्स है उसमें से किसी भी इसको एक पार्ट को कट कर लीजिए, स्टेम को, रूट्स को या फिर लीव्स को, है ना, और उसे कहीं भी जगह पर लगा दीजिए, तो उससे क्या होगा? न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाएगा। तो वहाँ यहाँ पर भी सीधा वही प्रोसेस होता है। देखो कैसे। इसमें क्या है कि आपका पहले लीव्स दे रखा है। लीव्स में क्या रखा है कि सपोज आपका कोई प्लांट्स था और आपने क्या किया, उसके लीव्स को तोड़ लिया। अब तोड़ लिया तो उसका ये वाला जो पार्ट होता है आपने इसमें मिट्टी में इसको लगा दिया, है ना, मिट्टी के अंदर इसको लगा दिया। और इसका जो अपर पार्ट था ये वाला लीव्स का, इसको आपने बाहर छोड़ दिया, ठीक है। जब आपने इस चीज़ को बाहर छोड़ दिया तो क्या होता था? इसका जो मार्जिन होता है वहाँ पे क्या होता है? वर्ड वर्ड होते हैं। और वर्ड पे क्या होता है? ये जो बर्ड आपको दिखते हैं ये क्या होता है? आफ्टर सम टाइम्स के बाद क्या होते हैं? न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं। किस तरीके से? लीव्स ऑफ सम पॉइंट्स प्रोड्यूस एडवेंशियस बर्ड्स। जो लीव्स होती है इसके जो सम पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं एडवेंशियस, है ना, ऑन देयर मार्जिन। इसका ये जो क्या होता है? ये बाहर वाला हिस्से का था, इसका मार्जिन होता है, जिसे हम एरिया भी कहते हैं। और यही जो बर्ड्स क्या होती हैं वो डेवलप होती है न्यू प्लांट्स में, ठीक है। लीव्स के थ्रू कैसे उगा सकते हैं? आपने कोई भी प्लांट्स लिया, प्लांट्स को क्या कहते, प्लांट्स की उसकी जो लीव्स है उसको कट किया और एक जगह पर लगा दी। लगाने के बाद क्या होता है? इस लीव्स में क्या होता है? आपके क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं। और यही बर्ड्स क्या कहते हैं? आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है? प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं छोटे छोटे पौधों में, ठीक है। इसमें जो कॉमन एग्जाम्पल आएगा वो आपको ब्रायोफ्लाम और कैलिन कोई है। इसको आप याद रखना है, मोस्टली ये पूछा जाता है, ठीक है। स्टेम के थ्रू आप कैसे उगा सकते हो? आपने आलू देखा है? बेसिकली देखा होगा घरों में अपने, है ना। तो आलू क्या होता है? एग्जैक्टली गोल तो वो होता नहीं है ना, एग्जैक्टली गोल नहीं होता वो। तो उसमें क्या होता है? थोड़ा उधड़ा खुदड़ा उसका पार्ट होता है। तो उसमें क्या करना है? आपको थोड़ा कट कट करना है, थोड़ी थोड़ी जगह पे नाइफ से थोड़ा थोड़ा कट कर देना और उसको क्या कर देना है? लगा देना अपने अंडरग्राउंड सॉइल में, मतलब कि सॉइल के अंदर दफना देना उसको। तो आफ्टर समटाइम्स में क्या होगा? उसमें ऐसे सूट्स निकलेंगे इस तरीके से बाहर की तरफ। और वही सूट्स निकल के करेंगे, कई सारे आलू बना देंगे। सपोज आपने एक आलू लगाया था, उसके कई सारे पार्ट्स में कट किया था, तो ये जो सूट निकलेंगे तो एक ये नया आलू बनाएगा, एक ये बनाएगा। तो मतलब क्या कहता है? आपने एक आलू लगाया तो उससे आपको कई सारे आलू मिल गए। तो आपने क्या किया? यहाँ पे एक था, एक से कई सारे मिल गए। तो इन मैनी प्लांट्स अंडरग्राउंड स्टेम प्रोड्यूस, मतलब कई सारे ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके अंडरग्राउंड में क्या होता है? स्टेम प्रोड्यूस होती है ना। एरियल शूट्स एनुअली अंडर फेवरेबल कंडीशंस। इसमें जो कॉमन एग्जाम्पल आएगा वो आपका पोटैटो है, जिंजर है, ओनियन है और ग्रास है, ठीक है। अब आपका जो लास्ट टाइप्स आ जाता है वो क्या है आपका? वो है आपका रूट्स। तो आप रूट्स के थ्रू कैसे मतलब कि प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो? देखो, आपके घरों में आपके स्वीट पोटैटो आते हैं, है ना। जो स्वीट पोटैटो होते हैं तो उसमें क्या होता है? आपकी रूट्स होती हैं, मतलब कि नीचे साइड में कभी देखना, रूट्स होते हैं। एग्जैक्टली मेरे पे यार ड्राइंग तो मैंने बना नहीं पाई, लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको थोड़ा समझा सकता हूँ इसके थ्रू कैसे हो सकता है।
इसके जो साइड साइड में होता है नीचे के टाइप का आता है, थोड़ी पतली टाइप की, जैसे रूट्स जैसे निकले रहती है, जैसे हमारी प्लांट्स होता है ना, इसकी जो जड़ें होती है ऐसे ऐसे रूट्स निकली रहती है ना, इस तरीके से क्या होता है इसकी कॉर्नर में क्या होती है जैसे रूट्स निकली होती है। तो उस रूट को करना आपको कट करना है और एक जगह पर लगा देना है मिट्टी में। तो क्या करेगा उस रूट के थ्रू क्या होगा, आपके बहुत सारे स्वीट पोटैटो ग्रो हो जाएंगे। तो रूट्स प्रोड्यूस एडवेंशियस बर्ड्स, मतलब कि जिस तरीके से हमारा इसमें बर्ड्स थी ना, ऐसे ही इसमें भी बर्ड्स है, ये इसको कट करना है आपको, है ना। विच डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, और ये बर्ड्स क्या करेंगे आगे चल के, एक न्यू प्लांट्स को डेवलप कर लेंगे। मतलब कि आपने क्या किया था, आपने एक स्वीट पोटैटो लगाया था, है ना, तो आपको उससे कई सारे स्वीट पोटैटो मिल जाएंगे। एग्जाम्पल में आपका स्वीट पोटैटो और गुआवा आ जाता है। आई होप अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में किस तरीके से प्लांट ग्रो करता है। अब हम बात करेंगे अब इसके दूसरे टाइप्स को, अपना आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के बारे में। तो आइए अब समझते हैं इसके दूसरे टाइप्स आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के बारे में। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस क्या होता है कि सपोज आपके पास कोई एक प्लांट्स और आप चाहते हो कि मेरे पास एक है और मैं कई सारे और प्लांट्स है इसके जैसे ही उगा लेता हूँ, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं आप लोग, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस। क्या, देखो, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स। मतलब कि क्या था, आपके पास एक प्लांट था, आपने सोचा आपको उसके जैसे और प्लांट्स चाहिए, है ना, तो एक प्लांट से आपने कई सारे प्लांट्स उगाए मैन मेथड तरीके से, अपने तरीके से। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस। ठीक है, इसके 3 टाइप्स होते हैं उगाने के। आप किस किस तरीके से उगा सकते हो, कटिंग के थ्रू उगा सकते हो, लेयरिंग के थ्रू उगा सकते हो, और आप ग्राफ्टिंग के थ्रू भी उगा सकते हो। तो आपको पहला जो इसका जो टाइप्स पढ़ना वो आपका कटिंग। आप कटिंग के थ्रू कैसे उगा सकते हो, सपोज आपके पास क्या है, आपका बगीचा है और आपके बगीचे में क्या लगाया है आपने, कहीं से आप फूल लेकर आए हो, आपने उसको लगा दिया, तो वो फूल अच्छा तरीके से क्या करेगा, ग्रो कर गया। और आप चाहते हो कि मेरे पास एक ही फूल है, मुझे इसके जैसे और भी फूल उगाने हैं, है ना, तो आपने क्या किया, इसकी जो एक स्टेम थी, ये चीज़, ये तो पूरा लगा हुआ है ना, आपने इस चीज़ को यहाँ से काटा और इस चीज़ को काट के आपने यहाँ लगा दिया। जब आपने इस चीज़ को यहाँ लगा दिया तो ये आफ्टर सम टाइम्स के बाद क्या करेगी, ऐसे ही पूरा फूल बना लेगी, मतलब एक प्लांट बना लेगी। तो इससे क्या हुआ, कटिंग से क्या हुआ, आपके पास एक प्लांट था, अब आपके पास 2 प्लांट्स हो गए। ऐसे आपने इसकी स्टेम कट करोगे तो 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 6 से क्या करेंगे, आपके पास पूरा बगीचा हो जाएगा। तो इस प्रोसेस का कहते हैं आप कटिंग। आपके पास एक प्लांट था, आपने सोचा कि उसके जैसा एक और प्लांट उगा लेता हूँ, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, कटिंग। लिखा गया है, a small part of plant which is removed by making a cut with sharp knife is called a cutting। एग्जाम्पल इसमें जो आता है वो आपका रोज हो गया, है ना, शुगर कैन हो गया, बनाना हो गया, कैक्टस हो गया। ठीक है, अब आपको जो दूसरा प्रोसेस पढ़ना है, लेयरिंग। लेयरिंग बेसिकली आपका हायर प्लांट्स में नहीं होता, आपके जो छोटे छोटे पौधे होते हैं आप उसमें प्रोसेस कर सकते हो। कैसे, देखिए, आपके पास क्या एक प्लांट्स है, ठीक है, ये आपका प्लांट्स है छोटा, मतलब कि कोई हाई प्लांट्स नहीं, मतलब जैसे आपके मैंगो के ट्री हो गए, है ना, केला के ट्री हो गए थे, तो काफ़ी बड़े बड़े ट्री हो जाते हैं। तो आपके बड़े बड़े नहीं रहने, आपके जो छोटे जो घरों में पाए जाते हैं उससे आप कैसे कर सकते हो। तो देखो, आपके पास ये क्या था, प्लांट है, इसकी कई ब्रांच निकली हुई है। अब आप चाहते हो कि इस ब्रांच का कोई न्यू प्लांट्स ऑब्टेन करना चाहते हो, तो कैसे करोगे, तो इसकी जो ब्रांच है आपको करके इसको ज़मीन के अंदर ले जाना है और ऐसे लगा देना है, मतलब कि ज़मीन के अंदर क्या कर देना है, इसको धंसा देना, और इसका जो थोड़ा सा पार्ट होगा उसको बाहर निकाल देना एक डंडे के साइड से खड़ा करके। ठीक है, तो बेसिकली एक समय बाद क्या होगा, इस प्लांट का होगा रूट्स आना शुरू हो जाएगी, जहाँ से धंसा हुआ है यहाँ से क्या होगा, रूट्स आना शुरू हो जाएंगे। जब रूट्स आना शुरू हो जाएंगे तो ये जो पार्ट है ये इस प्लांट से अलग हो जाएगा और ये प्लांट अलग हो जाएगा। तो एक से कितने बन गए हमारे, 2 बन गए। ठीक है, अब देखो बेसिकली लिखा क्या है, इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ प्लांट इज पुल टूवर्ड्स द ग्राउंड। मतलब कि इस मेथड में क्या करना है, आपकी जो ब्रांच होगी प्लांट की उसको करना, पुल करना है टूवर्ड्स द ग्राउंड की तरफ, नीचे की तरफ, है ना। एंड अ पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड विथ मोर सॉइल, मतलब कि इसका जो पार्ट होगा उसको करना है सॉइल से कवर कर देना है ना। लीविंग द टिप ऑफ द ब्रांच एक्सपोज अवे द ग्राउंड, और इसकी जो टिप है ये वाली, ये दिख रही है आपको टिप, इसको अपर साइड में देना, मतलब कि टिप को ऊपर ग्राउंड की तरफ रखना है और बाकी को नीचे धंसा देना है। कुछ समय बाद क्या होगा, न्यू रूट्स डेवलप फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ब्रांच बरीड इन द सॉइल। कुछ समय बाद क्या होगा कि जो प्लांट्स की जो रूट मतलब कि जो ब्रांच थी उसमें क्या होंगे, रूट्स आना डेवलप हो जाएंगे, जो क्या होंगे वो बरीड हो जाएगी, मतलब कि अलग हो जाएगी इस पार्ट से, वो एक न्यू प्लांट्स बना लेगी, है ना। एग्जाम्पल में आपका जो आया था वो जैस्मिन है और हिबिस्कस है। ठीक है, ये अलग हो जाएगा तो इस तरह से क्या कर लेगा, एक न्यू प्लांट्स को बना लेगा, है ना। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया कि कटिंग क्या होता है और लेयरिंग क्या होता है।
तो बेसिकली अब हमको पढ़ना है ग्राफ्टिंग। ठीक है, हमने अपना लेयरिंग समझ लिया और कटिंग समझ लिया। अब हमको पढ़ना है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मेन मोटिव है क्या, क्यों हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं? क्योंकि देखो, सपोज आपके घर में क्या है, एक नींबू का पेड़ है ना। अब आपने सोचा कि आपके उसी नींबू के पेड़ में आपका संतरा भी हो। क्या हो? संतरा भी हो। अब आप सोच रहे हो कि एक ही पेड़ में दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं? हो सकती हैं। अगर आप चाहो तो वो चीज़ें हो सकती हैं, है ना। किस तरीके से होंगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सपोज आपका क्या है, पेड़ है, आपके नींबू का पेड़ है, आपके यहाँ पे नींबू उगते हैं और आप चाहते हो उसमें संतरे का भी पेड़ हो, है ना, संतरे भी उगे। तो आपने क्या किया, किसी भी एक संतरे का पेड़ लिया, उसमें से क्या कर लिया आपने, उसकी स्टेम को काट लिया। ये आपकी स्टेम है ना। ये आपका संतरा, वो आपके संतरे का वाला स्टेम है और ये आपका ये नींबू वाला स्टेम है। आपको कट किस तरह से करना है, देखो आपको इस तरीके से कट करना है तभी और आप जो संतरे का जो स्टेम लाओगे उसको भी इस तरीके से करना है ताकि आपस में क्या हो, ये ऐसे जुड़ जाएं। ठीक है, ओके। आपका जो नींबू वाला पार्ट था उसको आप स्टॉक कहते हो, आप जो पार्ट इसमें लगा रहे हो उसको आप स्कियोन कहते हो, याद रखना। ठीक है, अब आपने क्या किया, आप अपना नींबू का पेड़ तो था ही आपके पास, आप संतरे का स्टेम लेकर गए। आपने इन दोनों को क्या किया, जोड़ा। जोड़ा तो इसमें क्या रैप कर दिया, मतलब कि टेप से इसको चिपका दिया। और जब टेप से चिपका दिया तो आफ्टर सम टाइम्स के बाद क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। तो दोनों जब जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, आपका नीचे नींबू होगा और आप ऊपर संतरा उगेगा। तो आप दोनों चीज़ें के बाद में खा सकते हो। तो उसमें लिखा क्या है, इट इज़ अ मेथड इन विच द कट स्टेम of two different plants are joined together in such a way that the two stem join and provide a single plant। दो स्टेम को आपने ज्वाइन किया तब वो कहते एक सिंगल प्लांट बन गई। इसमें आपको संतरा भी मिल रहा है और लेमन भी मिल रहा है। बस एक तो प्रोसेस होता है ग्राफ्टिंग। आई होप अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि लेयरिंग क्या होता है, कटिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होता है ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या इनके एडवांटेजेस क्या हैं, मतलब इन चीज़ें करने से हमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है ना। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए आपके पास जो ग्राफ्टिंग आपने की थी, कटिंग की, लेयरिंग की, इसमें आपको क्या क्या मिला। इट इज़ अ सिंपल एंड फास्ट मेथड, मतलब कि जो आप मेथड अपनाते हो करने का, प्लांट्स को ग्रो करने का, ये क्या होता है, सिंपल होता है, फास्ट मेथड होता है। मतलब कि इसमें आपको कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती ग्रो करने करवाने में और वो जल्दी भी हो जाता है। डिजीज फ्री प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस, मतलब कि क्या होता है, डिजीज फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं इसमें। मतलब मैं कहूँ कि अगर आपका ये प्लांट्स है ना, इसमें क्या होता है, डिजीज फ्री प्लांट्स क्या होता है, मतलब कि आपके इसमें जो भी फल वगैरह होते हैं वो डिजीज वाले होते हैं। और आपने क्या किया, इसकी स्टेम को कट किया तो आपकी जो स्टेम इसने जो न्यू प्लांट बनाया, ये जो प्लांट होगा पूरा क्या होगा, डिजीज फ्री ग्रो होगा। देखिए कैसे, आपने क्या किया था कि आपका प्लांट्स था, इसमें जो भी आपके जो भी फल वगैरह थे वो डिजीज वाले होते थे, है ना, गले सड़े, ऐसे आपके प्लांट्स ग्रो होते थे। लेकिन आपने क्या किया, इसके स्टेम को लिया, है ना, या फिर रूट्स को लिया या फिर लीव्स को लिया, आपने उसको क्या ग्रो करवाया। अब ये जो प्लांट्स ग्रो करेगा आपका, ठीक है, ये जो प्लांट्स ग्रो करेगा तो इसमें क्या होगा कि आपके जितने भी आपके फ्रूट्स वगैरह होंगे वो सारी डिजीज फ्री होंगे। कि आपके जो प्लांट्स वगैरह इसमें डिजीज, आपके जो फ्रूट्स वगैरह हैं, है ना, इसमें क्या होता है कि आपकी डिजीज वाले पैदा होते हैं, मतलब कि सड़े गले पैदा हो रहे हैं। और आपने क्या किया, इसकी जो स्टेम है आपने उसको कट किया और यहाँ पे लगा के उसने क्या किया, एक न्यू प्लांट को ग्रो कर लिया। न्यू प्लांट को ग्रो कर लिया तो इसके जो फ्रूट्स वगैरह होंगे वो सारे क्या होंगे, डिजीज फ्री ग्रो होंगे, है ना। तो इसमें वही तो लिखा है, डिजीज फ्री प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस, है ना, डिजीज फ्री प्लांट प्रोड्यूस होते हैं इसमें। सुपीरियर क्वालिटी फ्रूट्स और फ्लावर कैन बी प्रोड्यूस बाय ग्राफ्टिंग, मतलब कि तुम्हारे जो फ्रूट्स होगा, फ्लावर्स होगा, वो अच्छी क्वालिटी में क्या होते हैं, वो ग्रो होते हैं ग्राफ्टिंग के थ्रू, है ना। इट इज़ अ चीपर मेथड, मतलब कि इसमें क्या हुआ, आपको कोई भी खर्च वगैरह नहीं होता, आपको कोई पैसे वगैरह नहीं लगते। मैंने अभी आपको क्या पीछे जो लेक्चर बताए हैं उसमें मैंने आपको कोई पैसे वगैरह की बात नहीं की, तो मतलब वो क्या था, हमारा चीपर मेथड था, उसमें हमारा कोई खर्चा नहीं होता। जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स आर प्रोड्यूस, हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है। जेनेटिकली मतलब कि मैं आपको ग्राफ्टिंग में क्या बताया था कि आपको लेमन और क्या केला आप एक साथ उगा सकते हैं, नहीं, वो जेनेटिकली क्या है, वो आइडेंटिकल प्लांट नहीं, वो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ अपनी लेमन की, ऑरेंज की, दोनों चीज़ें क्या है अब हमारी सोर इन टेस्ट, मतलब कि खट्टी चीज़ें दोनों है ना। तो मतलब कि वो दोनों क्या है, हमारे आइडेंटिकल प्लांट हैं। क्या है, वो आइडेंटिकल प्लांट है, इसलिए क्या करते हैं, उसको ग्रो आपस में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम केले और संतरे की बात करें तो वो ग्रो नहीं हो सकते। बस इसका मेन पॉइंट यही था कि जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स आर प्रोड्यूस। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वेजिटेटिव प्रोग्रेस में क्या क्या होता है। ठीक है, आपको जो भी मैंने समझाया वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हो सकता है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट के थ्रू, मैंने आपको कई सारी वीडियो में बोला भी है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको क्लियरली दूंगा अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो।
तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।